कमला हैरिस वो शख्सियत हैं जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अब कहानी भारतीय मूल की उस महिला की जिसकी अमेरिका में डंका बज रहा है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कमला हैरिस की। पहली बार अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस की कहानी किसी करिश्मे से कम नहीं है। भारतीय मूल की एक बेटी ने अमेरिका में कैसे गाड़े सफलता के झंडे, देखिए कहानी कमला की। भारत की बेटी कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। भारतवंशी कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद एक नहीं बल्कि तीन नए रिकॉर्ड कायम किए। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होने के साथ इस पद पर काबिज होने वाली वे पहली साउथ एशियन और अश्वेत भी हैं। हैरिस की जीत के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने कमला से कहा था, वी डिड इट जॉय। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जन्म साल 1964 में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। कमला की मां श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु की रहने वाली थी, तो पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले थे। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन साल 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मास्टर डिग्री हासिल करने अमेरिका आई। कैंसर रिसर्च में अपना करियर बनाया। 1962 में श्यामला की मुलाकात जमैका के डोनाल्ड हैरिस से हुई और अगले ही साल दोनों ने शादी कर ली। कमला हैरिस की शुरुआती पढ़ाई कैलिफोर्निया में हुई। कमला हैरिस अपनी मां श्यामला गोपालन के बेहद करीब थीं। कमला ने कैंपेन में बताया था कि उनकी मां बेहद सख्त थीं। 55 साल की कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1986 में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1989 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। 2003 में सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चुनी गई थी। 2003 में कमला हैरिस को सिटी और सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर चुना गया। 2010 में कमला ने कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनकर इतिहास रच दिया था। वो पहली अश्वेत महिला थीं जिन्होंने यह पद हासिल किया था। 2016 में वह दूसरी अश्वेत महिला के तौर पर यूएस सीनेटर चुनी गई थी। साल 1964 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के जन्म के 8 साल के बाद 1972 में कमला के माता पिता का तलाक हो गया था। उसके बाद कमला और उनकी बहन की देखभाल मां श्यामला गोपालन ने की। 12 साल की उम्र में कमला अपनी बहन माया और मां के साथ ऑकलैंड के व्हाइट मॉनिट्रियल चले गए। तब से लगातार अपनी मां के साथ कमला हैरिस और उनकी बहन भारत आते रहे। व्हाइट मॉनिट्रियल जाने के बाद कमला की मां ने मैकगिल यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब शुरू की और घर चलाने के लिए साथ में जॉयस जनरल हॉस्पिटल में रिसर्च भी करती थी। कमला हैरिस की मां और पिता दोनों अमेरिका में श्वेत आंदोलन में सक्रिय थे। कमला भी कैलिफोर्निया से लॉ की पढ़ाई करने के दौरान ब्लैक लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रहीं, जिस देश में अश्वेतों के अधिकारों के लिए कमला हैरिस के माता पिता ने लंबा संघर्ष किया था। कमला आज उसी देश में वाइस प्रेसिडेंट बनी है। हैरिस अमेरिका में रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव को खत्म करना चाहती हैं। चुनाव में अश्वेत नागरिकों के साथ भेदभाव का मुद्दा हावी था। लोगों ने ब्लैक लाइव मैटर्स कैंपेन चलाया था। कमला हैरिस ने समलैंगिक विवाह का भी समर्थन किया था। अगस्त 2020 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में भाषण देते हुए हैरिस ने बेकर मोटले, फैनी लू हैमर और शिरीष चिशोल्म जैसी अमेरिकन महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं यहां तक पहुंच सकी हूं, उसके पीछे इन महान हस्तियों का संघर्ष है। महिलाओं और पुरुषों में समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय होनी चाहिए। कमला हैरिस का सफर संघर्षों का अग्निपथ रहा है। माता पिता के प्यार, अलगाव और तलाक के बीच कमला हैरिस ने खुद अपनी राह बनाई और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर आज वो दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई देते हुए कमला हैरिस ने कहा था कि आज भी मां के हाथों की बनी इडली और चेन्नई की वॉक बहुत याद आती है। चुनाव प्रचार के दौरान भारत को याद करते हुए कमला ने बयान दिया था कि उनकी मां कैसे उन्हें और उनकी बहन माया को अपने हाथों से इडली खिलाती थी। चेन्नई की लंबी यात्राएं भी उन्हें अभी याद आती हैं, जहां वो अपने दादा के साथ जाती थी। हैरिस की मां तमिल मूल की थी।